रात के 2 बज रहे थे। एक टूटी सी खटिया पर बैठा विकास एक टिमटिमाते दिए के नीचे किताब के पन्ने पलट रहा था। पास में उसका छोटा भाई भूख से सिसक रहा था, लेकिन विकास की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसी समय शहर के सबसे महंगे स्कूल का छात्र आर्यन एयर कंडीशन की ठंडी हवा में सोते सोते करवट बदल रहा था। कल उसका रिजल्ट आने वाला था सुबह 8 बजे, लेकिन जब परिणाम आया, पूरे राज्य में टॉप करने वाला का नाम था विकास यादव। और तब पूरी दुनिया ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? तब विकास ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पढ़ाई मैंने ज़रूरत से की थी और आर्यन आराम से। एमपी के भिंड जिले के एक छोटे से गांव जमसारा में सूरज की पहली किरण जब खेतों को सुनहरा बनाती, तो विकास खान पहले से ही खेत में हल चला रहा होता है। 16 साल का विकास एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। उसका शरीर दुबला, रंग गेहुआ और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वो एक सपना देखता था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने का। वहीं पटना शहर में आर्यन कपूर, एक अमीर उद्योगपति का बेटा, बड़े बंगले में एसी की ठंडी हवा में सोया रहता। उसकी अलमारी में महंगे कपड़े, टेबल पर मैकबुक और दिन भर के लिए शेड्यूल तैयार होता। ट्यूशन, कोडिंग क्लास, म्यूजिक सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस भूख के जो विकास में थी। विकास रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले खेत में काम करता, फिर सरकारी स्कूल में जाता। दोपहर में वो पास की चाय की दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। माँ बोलता, बेटा थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन विकास मुस्कुराकर बोलता, माँ एक दिन आएगा जब तू आराम करेगी, मैं नहीं। वहीं आर्यन स्कूल से लौटकर गेम्स खेलता, इंस्टाग्राम चलाता और रात को ट्यूशन के भरोसे परीक्षा की तैयारी करता। विकास के घर की छत से पानी टपकता था, बिजली भी नहीं रहता था और किताबें इतना पुराना था कि पन्ने उड़ जाते थे। लेकिन उसका इरादा इतना मजबूत था कि वो हर कठिनाई को झेलता गया। गांव का मास्टर जी बोलता, विकास तू अगर ऐसे ही पढ़ेगा तो एक दिन जरूर नाम करेगा बेटा। वहीं आर्यन के घर में हर सुविधा थी, लेकिन फोकस की कमी। युवराज के पिताजी बोलते, बेटा 90% से कम नहीं आना चाहिए, वरना नया फ़ोन कैंसिल। युवराज मन ही मन बोलता, फ़ोन के लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है यार। विकास की माँ बीमार रहने लगी। घर चलाने के लिए विकास ने स्कूल के बाद मजदूरी शुरू कर दी। वो गांव के एक छोटे से साइबर कैफ़े में रात को पढ़ने जाता, जहां कंप्यूटर की रोशनी में वो कोचिंग के वीडियो देखता। एक दिन उसने आर्यन का ऑनलाइन इंटरव्यू देखा, हाउ आई टॉप विदाउट स्टडीइंग। वो हंसते हुए कहा, विकास तू दिखावे से टॉप कर सकता है, मैं जिंदगी से। बोर्ड का एग्जाम 3 महीने दूर था। विकास ने पूरी रणनीति बनाई। सुबह गणित, दोपहर विज्ञान, रात को अंग्रेजी, हर विषय के लिए उसने टाइम टेबल बना रखा था। वो यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखता, सवाल हल करता और दोस्तों को भी पढ़ाता। विकास बोलता, शिक्षा बांटने से बढ़ती है, खर्च नहीं होता। उधर आर्यन ने कोचिंग छोड़ दिया। उसे लग रहा था कि उसके पापा सब सेट कर देंगे। आर्यन का माँ बोलता, बेटा पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है? आर्यन बोलता, माँ मेरे को फुल सपोर्ट है, रिजल्ट तो आएगा ही। परीक्षा से एक दिन पहले विकास की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। आर्यन ने अपनी जमा पूंजी माँ की दवा में खर्च कर दी। रात को वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा और खुद से कहा, विकास माँ को कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। परीक्षा के दिन उसने फटे जूते, पुरानी शर्ट और कंधे पर आत्मविश्वास के साथ सेंटर में प्रवेश किया। हर पेपर में वो आखिरी तक बैठा रहता और सोच सोचकर उत्तर लिखता। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। सुबह सुबह विकास मोबाइल दुकान पर रिजल्ट चेक कराने गया। दुकानदार बोला, विकास तू तो टॉपर बन गया, पूरे जिले में पहला नंबर है तुम्हारा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाई लेकर उसके घर आए। मास्टर जी बोले कि मैंने कहा था ये लड़का कमाल करेगा। उधर आर्यन के घर सन्नाटा था। वो पास तो हुआ था, लेकिन सिर्फ 75%। पिताजी गुस्से में बोले, तूने मेरा सिर झुका दिया। विकास को दिल्ली से स्कॉलरशिप मिली। उसे कोचिंग के लिए बुलाया गया। पहली बार वो ट्रेन में बैठा, आंखों में माँ की तस्वीर, हाथ में किताब और दिल में जुनून। वो कोचिंग में सुबह से शाम तक पढ़ता। उसे पता था ये उसका आखिरी मौका है। 2 साल की मेहनत के बाद विकास ने IIT JEE पास कर लिया। ऑल इंडिया रैंक 213। IIT बॉम्बे में दाखिला हुआ। गांव में फिर से जश्न मनाया गया।
माँ की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। 4 साल बाद जब उसका प्लेसमेंट हुआ, गूगल ने 45 लाख का पैकेज दिया। विकास गांव लौटा। अब वो उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था जहां से उसने शुरुआत की थी। हर रविवार को वो मुफ्त में क्लास चलाता। विकास बोलता, जिस लाइट के नीचे मैंने पढ़ाई की, अब उसी के नीचे और विकास तैयार होंगे। आर्यन अब एक सेल्स कंपनी में 12,000 की नौकरी करता है। वो विकास का इंटरव्यू देख रहा था और खुद से बोला, काश मैंने भी पढ़ाई को मजबूरी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लिया होता। ये कहानी हर उस युवा के लिए है जो सोचता है कि जिंदगी के पास मौके नहीं है। मौका नहीं मिलता, बनाना पड़ता है।